आज मम्मी ने अनियन उत्तपा बनाया। वाह मम्मी क्या क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। एक्चुअली ठंड का मौसम आ गया ना तो जैनू का भी नहाने का मन नहीं करता। आज एक रेसिपी दे दी जाए, पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा। हाय एवरीवन। ओह सो क्यूट। धनिया धनिया मम्मी नाम सोच रही है। धनिया के वो दाने वाला साबुत धनिया। साबुत धनिया, प्याज और ये थोड़ा सा लहसुन भी रखा है मैंने। ये तो आपने इंग्रेडिएंट्स में बताया ही नहीं, प्याज लहसुन तो मैंने बोला मैंने बोला था। अब इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट। स्पेशल इंग्रेडिएंट। Special। ओके ऑलरेडी काफी गाढ़ी होने लग गई है। हाय वीर जी, अन्ना सारे ना दो, थोड़े रहने से। पहले मैं दिखाती हूँ कि समायरा ने मुझे क्या दिलाया। तुमने तो कहा था तुम शाहरुख खान हो। ये देखो, वाओ आई लव दिस। कमाल है, तुम्हें मेन कैरेक्टर एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी। ये मैंने अपने आप को दिलाया है। ये अपने आप को ही दिलाती रहती है। ये मैं अपने एडल्ट बनी है ना, तो मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ। इसमें एवोकाडो, चिली, बैंगन। I'm gonna put this बैंगन on my head। लेकिन जो पूरे शो में सबके साथ दुश्मनी करे उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल व्लॉग्स में मैं यहाँ लॉकअप की बातें करती हूँ, यहाँ बारिश की। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स जस्ट यू नो इट गेट्स सो ग्लूमी। ऑफ कोर्स वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, बट आस्क द पीपल जिनको कॉलेज जाना है। मैं हमेशा बैठ के खा ही रही होती हूँ आपके व्लॉग में। तुम हमेशा खा ही रही होती हो वैसे। ये आपका दिमाग या खाना। अपने आप को बंद करके I swear। So, बट मौसम वाकई बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो यू गोना एंजॉय द मुंबई मॉनसून सो मच। एनीवे, बहुत हो गई लॉकअप की और बारिश की बातें। टुडे आई एम गोना शो यू माय शॉपिंग। पापा ने मुझे पैसे दिए थे बर्थडे गिफ्ट में। उफ, मैं बर्थडे की भी बहुत बातें कर चुकी हूँ, माय गॉड, बट आई कांट हेल्प इट। पापा ने मुझे पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए कि अपना गिफ्ट खुद ले लेना। ज़ारा में सेल लगी है, मैं ज़ारा गई थी कल। उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया, पर मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है। बट मासी ने बहुत अच्छी चीजें खरीदी है, राइट। बट तू तो कॉलेज जा रही है, फिर कब करेंगे अपना फैशन शो? फर्स्ट हाफ में नहीं करेंगे, लेट्स हमारा कम बैक फ्रॉम कॉलेज फिर करते हैं। आज मम्मी ने अनियन उत्तपा बनाया। वाह मम्मी क्या क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। रेसिपी दोगे? रेसिपी दे दिया करो कभी। ये इसकी क्या रेसिपी है? उसकी रेसिपी होती है, इतना यम्मी होता है। तेल कम डाला मैंने। वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप अपना भी लेके आओ फिर बैठ के डाल नाश्ता। रही हूँ। हाँ, सुबह सुबह वाटरमेलन कहाँ से लाके दूँ मैं आपको? काके मैंने ऑर्डर किया है अभी आने। हमारे घर में सुनो, मस्क मेलन है, एप्पल, बनाना, ब्लूबेरीज। मुझे वो सब नहीं खाना। वो सब नहीं खाना, बस वाटरमेलन ही खाना है। हाँ। जो भी घर में नहीं होगा वही मांगोगे। आयरन मैन। जैनू का एक नया टैलेंट मुझे पता चला है आज। पता क्या है? पद्दू किया इतनी जोर से जैनी, इतनी जोर से पद्दू किया। पहले नहाने चलो, फिर मूवी देखेंगे। हाँ पानी भर दे जैन का, थोड़ा गर्म करना। अभी क्या? पहले नहीं करते हैं। नहाना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है नहाना आपको? एक्चुअली ठंड का मौसम आ गया ना तो जैनू का भी नहाने का मन नहीं करता। जैनू की मम्मी को भी नहाने का मन नहीं करता है। 1 hour later। तो नहा धो के हम रेडी हो गए, लेकिन बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड आई डोंट नो कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, बिकॉज धीरज नहीं है, यू नो जैन का स्कूल नहीं है और हम घर ही बैठे हुए हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि क्यों ना आज एक रेसिपी दे दी जाए। एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? कड़ी चावल और पकौड़े। कड़ी पकौड़े। कड़ी पकौड़ा। हाँ वो ज़रूरी है। तो आज हम पंजाबी स्टाइल में। पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा, और उसकी रेसिपी देगी मेरी मम्मी। हाय एवरीवन। ओह सो क्यूट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी आ जाओ इधर आओ, हमको ये बताओ कि आपने क्या क्या तैयारी की, क्या इंग्रेडिएंट्स क्या आपके? अच्छा, कड़ी के लिए हमने बेसन कम लेते हैं। उसको अच्छे से फेंट लिया, उसमें हाँ। वो लंप ना रहे। उठा के दिखाओ ना। बेसन में क्या है? पानी डाला है? क्या डाला है? बेसन को पहले अच्छे से घोला ताकि हाँ। इसमें कोई लंप वगैरह ना रहे। पानी डालते हैं खूब, इसमें बेसन कम होता है। हाँ फिर हमने दही लिया, खट्टा दही चलता है इसमें। हाँ, दही जितना खट्टा हो। हाँ, जितना खट्टा हो उतना उतना अच्छा। अच्छा है। इसमें टमाटर नहीं डलते हैं,
तो उसको भी अच्छे से फेंट लिया दही को। उसमें भी लंप ना रहे। हाँ, ओके। तो उसको फेंट के रख लिया अभी हमने। तो इसके लिए हमने ये लिया है ये धनिया। धनिया मम्मी नाम सोच रही है। धनिया के वो दाने वाला साबुत धनिया। साबुत धनिया। हाँ। और थोड़ा सा हमने मेथी दाना लिया, ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये कड़वा हो जाता है इससे। तो ये छोटी सी वो हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और ये न्यू ब्लॉगर है, इनको नाम सोचने में टाइम लगता है। क्या नाम है? इसमें ये सूखा मेथी, हाँ, कसूरी मेथी और ये कड़ी पत्ता। और इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। वैसे हम अक्खा साबुत, साबुत चिली डालते हैं लाल, तो उसको फिर पीस लेते हैं बाद में। पर वो हमारे घर में है नहीं और बारिश बहुत हो रही है, क्या ही ब्लिंकिट करना, तो हम चिली फ्लेक्स ट्विंग ट्विंग। तो बेसन हो गया और ये क्या हींग है, थोड़ा सा हींग जरा सा डालेंगे उसमें स्वाद के लिए। वो आपकी इच्छा है, आप डालना चाहते हैं तो डालें। अब जब इसका धुआं निकलेगा, मतलब तेल को हम तेल साड़ना है, हाँ। तेल जला लेंगे अच्छे से। हाँ। तो उसके बाद हम प्याज और ये थोड़ा सा लहसुन भी रखा है मैंने। ये तो आपने इंग्रेडिएंट्स में बताया ही नहीं। प्याज लहसुन तो तूने बोला मैंने बोला था। चलो अब बता दो, बाकी तैयारी तो हमने बता दी थी। अब प्याज आपने मोटा मोटा प्याज डाल रही हूँ। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे हम लोग। हाँ। लहसुन है इसमें थोड़ा, और इसको फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये मुंह में आता है अगर हम काट के डालते हैं, हाँ। तो मेरे को बच्चों को पसंद नहीं है। हाँ। तो मैं इसलिए पीस के डालती हूँ। ये बिल्कुल होटल स्टाइल में, ढाबा स्टाइल का कड़ी बनेगा, है ना। तो पहले इसको पका लेंगे लहसुन और प्याज को इस तेल में, और फिर उसको पीस लेंगे, ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मम्मी ये सब आपने एक साथ ही डाल दिया है। ये एक साथ ही पक जाएगा। आपने सबसे पहले जीरा डाला था ना? सबसे पहले जीरा डाला, प्याज डाल के सारे मसाले डाल दिए अभी मैंने। ठीक है। अब एक साथ ही जब ये पक जाएगा तो उसको पीस लोगे? पीस लेंगे। और इसमें सूखे मसाले कब डालने हैं? सूखा मसाला तो बस नमक, हल्दी और मिर्ची अभी डाल दूंगी, नमक। अच्छा, ओके, साथ में। तो सारा मसाला मतलब एक साथ ही बन जाएगा? एक साथ बन जाएगा। ओके। तो अब बारी आई हल्दी की। ये अपने स्वाद अनुसार मिर्ची, हल्दी और नमक। तो मतलब ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। जैसे मैंने तो आज तक कभी कड़ी बनाना घर में ट्राई नहीं किया, क्योंकि मम्मी इतनी अच्छी बनाती, मुझे लगता है मुझसे अच्छी बनेगी ही नहीं। और हमेशा जब मम्मी के घर जाते हैं या मम्मी आती है तो हम उनसे ही बनवाते हैं। तो अब ये पूरी तरीके से पक चुका है, इसे हमने ठंडा भी कर लिया। अब इसे मिक्सी में डालेंगे। मिर्चें जा रही है मेरे मुंह में। और इसको पीस लेंगे। तो ऑलरेडी सारा मसाला डाला था, लेकिन हमने इसमें भी जीरा, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, पिसा धनिया और ये वाला मसाला। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला रहे हैं ताकि ये जले ना। इसके बाद इसमें वो बेसन और वो डालेंगे। पर मुझे एक बात बताओ, कितने टाइप की कड़ी होती है ना? एक सिंधी कड़ी होती है, एक पंजाबी कड़ी होती है, और भी कुछ होता है क्या? 2 टाइप की तो मैंने सुनी है। लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, पर यूजुअली लोग कड़ी ना पानी वाली बनाते हैं ज्यादा। गुजराती कड़ी भी होती है, गुजराती मीठी होती है। वो मीठी होती है, हाँ। थोड़ी हम तो गाढ़ी कड़ी बनाते हैं ना जैसे। तो वैसे लोगों की मतलब थोड़ी पतली पतली भी होती है, मुझे पता है। आई थिंक सिंधी कड़ी में सब्जियां डलती हैं और वो बहुत पतली होती है। मेरी फ्रेंड्स को तो हमारे हाथ की कड़ी पसंद आती है। कई बार मांगती है कि अच्छा, जब कड़ी बने तो हमको देना, मेरे लिए जरूर भेजना। हम भी यही कहते हैं कि जब कड़ी बनाओ हमको जरूर बुला लेना। और अब नेक्स्ट स्टेप आएगा बेसन। इसको चलाते रहना है ताकि ये लंप ना बन जाए इसमें। बेसन दही, वाह। और अब ये जितनी पतली लग रही है ये उतनी पतली रहेगी नहीं, क्योंकि अब इसमें और पानी जाएगा। और पानी जाएगा? हाँ, ये और थिक होने वाली है। और पानी कैसे जाएगा? मतलब पानी ऐड करेंगे इसमें और। अच्छा, ओ हाँ, ये तेल काफी गर्म हो गया है हाँ, ना। कड़ी की भी देखो मम्मा उबाले आने शुरू हो गए हैं। इसको साथ चलाते रहेंगे। हाँ, ऑलरेडी काफी गाढ़ी होने लग गई है। अब इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। स्पेशल ओके। इसको डालना है बस। ये जब फ्राई करना होता है ना तभी डालते हैं। अच्छा, एकदम से बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे पीनी भी तो होती है तो तभी डालते हैं, ये देखो इतना सब डाला है। हाँ।
तो ये अब पकोड़े बन गए हैं, कड़ी में उबाला आने लग गया, बहुत ही बढ़िया सा। ओए होए होए होए। अब मम्मी इसमें डाल देंगी और हो गई ना बस कड़ी तैयार। खा ले हम। नहीं, अभी पकेगी और पकेगी। कितनी पकाओगे भाई? अभी आधा घंटा और। आधा घंटा? हाँ। ओहो, कड़ी को सच में काढ़ ही देना है आपने। हाँ, जितनी कड़ेगी उतनी टेस्टी बनेगी। मुझे लग रहा था कि ये तो जल्दी बन जाती होगी क्योंकि फटाफट मसाला बनाया, फटाफट। यही कड़ी नेक्स्ट डे खाओगे ना तो और टेस्टी लाइक बिरयानी के साथ। जैसे बिरयानी बासी अच्छी होती है, वैसे कड़ी भी बासी अच्छी होती है क्या? टेस्टी हो जाएगी। और परांठे के, आज तो हम चावल के साथ खाएंगे, लेकिन कल अगर बच गई तो कड़ी चावल परांठे के साथ। परांठा कड़ी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। खाना वाना खा के सब पड़े हुए हैं, सुपर हीरोज भी बेहोश हो गए हैं। इनको भी कड़ी खिलाई थी क्या? हाँ, व्हाट इज ऑल दिस? अब बताओ मेरी शॉपिंग कौन देखना चाहता है? मी। अभी तो तू कह रहा था कोई नहीं, कैमरा कॉन्शियस बंदा है। हाँ, अभी तो आप कह रहे थे कोई भी नहीं देखना चाहता। अच्छा चलो, सच सच एक बात बताओ, ये बारिश कब कम होगी? आई एम टायर्ड ऑफ दिस रेन। नहीं हुआ कल वापस, कल तो वैसी छुट्टी है। कल तेरे कॉलेज की I छुट्टी, am जैसे so तेरी traumatized. जैसे तेरी आज कॉलेज की छुट्टी हो गई, वैसे तेरी कल भी कॉलेज की छुट्टी हो जानी चाहिए ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपकी स्कूल कब शुरू हो रहे हैं गाइस? कब जाना है स्कूल? जाओ ना, थोड़ा हमको भी तो आराम दो। आए बड़ा मगैम्बो। नहीं, हाथ नहीं लगाना, सेंसर पीछे से बटन बंद किया हुआ है पिंकी ने। मैं सोची थी आप साफ क्यों कर रहे हो, वो नहीं बटन है राइट वाला। हाँ, अब करो, अब आप करो। यस, वेरी गुड। और अब मम्मी बना रही हैं काले छोले, क्योंकि ये हम प्रसाद के लिए गुरुद्वारे लेकर जाने वाले हैं। मम्मी लेकिन दो रेसिपी हमें नहीं दे रही अब। आज के लिए कड़ी की रेसिपी ठीक है, छोले मत बनाओ। मैं जा रही हूँ मेरी शॉपिंग देखने आ जाओ फटाफट। कि मैंने अपने लिए शॉपिंग की है क्योंकि पापा ने मुझे पैसे दिए थे, और अच्छा हुआ पापा ने मुझे पैसे दे रहे थे, क्योंकि अब मेरी फैमिली मुझसे खुद ही पूछ लेती कि क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि जो भी वो पहले मेरे लिए लेके आते थे मैं वापस कर देती थी सारा। अब कहते भाई जो चाहिए ले ले, अपने पैसे ले ले हमसे। राइट राइट गिन्नी। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इतना बड़ा सारा का। पहले मैं दिखाती हूँ कि समायरा ने मुझे क्या दिलाया। ये देख, ये रेनी वेयर हील्स है और बहुत ही अच्छी है, और आई थिंक थोड़ी हील्स अब मुझे पहन लेनी चाहिए हर चीज़ के साथ। ये लो पकड़ो, और इट विल बी वेरी गुड फॉर द वेदर। ये मैंने अपने आप को दिलाया है। ये अपने आप को ही दिलाती रहती है। ये मैं अपने एडल्ट मनी है ना, तो मैं अपने आप को अच्छा लगा मम्मी आपको। चलो नेक्स्ट। ये टॉप गिनी तेरे पास भी है ना ऐसा? यस, यू हैव सेम ना? Same. योर साइजेस स्मॉल। तो फिर मैंने क्यों खरीदा? इसके पास था ही स्मॉल साइज का। तो इट्स ओके, दोनों साथ में पहनेंगे। नुकसान हो गया मेरा। दोनों साथ में पहन के फोटो खींचना। जब मैंने लिया था तो इसमें वजह वो ब्लू जीन्स ले लेते। हाँ, अभी चेंज हो जाएगा। ज़्यादा का है ना? जेनू अच्छा है, बहुत बढ़िया। नो आपकी चप्पल अच्छी है। बस चप्पल अच्छी, और ये भी अच्छा है। थैंक्स। जब धीरज लॉकअप जीत के आएंगे मैं उनको बोलूंगी मुझे मॉलडीव्स लेकर चलो, और तब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। अच्छी है ना? वेरी गुड। अटैक पीछे कर। ओ सॉरी, तो क्या हुआ? नाइस ना? वेरी नाइस। ये मैंने मासी ने एक दिन जाके विंडो शॉपिंग की थी, तो अब पसंद पसंद करके आई आई थी, थी। अब डिस्काउंट पे मिली है। भाई कितनी शॉपिंग की तूने? ये देखो, वाओ, आई लव दिस। नाइस ना? या वेरी नाइस। ये तो मैं बॉम्बे में भी पहन सकती हूँ। Oh my और God. ये खरीदा है मैंने, jumpsuit. वेरी बॉस लेडी Oh my जंपसूट। God, nice. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीचे चली गई बात। Oh, nice, I love this. जब से जैन हुआ है तब से मैं हील्स ही नहीं पहनती थी, जब वो छोटा था। अब वो बड़ा हो गया तो अब मैंने हील्स पहननी I love that. शुरू कर दी है। नाइस ना? ऐसी मैं ब्लैक लाई थी सिंगापुर से, अब व्हाइट everything. एवरीथिंग। Yeah. और फिर कुछ ज्वेलरी खरीदी है। गाइस इसमें आपको रियलाइज हुआ कि ये सारे आउटफिट के साथ ये चप्पल जा रही है। हाँ, ला दो वापस दे दो। ये मुझे समायरा ने दिए ना, इसलिए ज्यादा शो ऑफ कर रही है कि मैंने लिए। और आई बॉट सम Accessories. गोल्ड प्लेटेड, क्योंकि मेरे इतने सारे पियर्सिंग्स हैं ना। Nice. Nice I like ना? this, yeah. अच्छा है, बस हो गया। और एक लास्ट दिखाती हूँ, सबसे क्यूट लगेगा। Wow, nice. हेयर क्लिप, Red with इसमें chili. एवोकाडो, चिली, बैंगन
I'm gonna put this bangan on my head. Wait. दिखा रही हूँ. ब्रिंजल। नाइस। तो ये हो गई मेरी शॉपिंग हॉल. सबको बहुत पसंद आई और अब गिन्नी पतली हो गई है तो सोचती है कि ये नाइस कि मैं इसमें से क्या ले लूं. ये मुझे पूछती रहती है. नहीं दूंगी मैं, कुछ भी नहीं दूंगी. देखो भाई साहब क्या बारिश हो रही है मुंबई में. अभी तो तब भी कम है. सुबह से इतनी बारिश हो रही है पर गुरुद्वारे तो हमको जाना ही है. और मेरे चक्कर में इन सब का भी फायदा हो जाता है कि ये भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं गुरुद्वारे जाके. थैंक्स एंजू फॉर होल्डिंग माई कैमरा. बट बहुत बारिश है और लाइक आई सेड बिल्कुल निकलने वाला कहीं हाल ही नहीं है. पर मेरा चलिया है और मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकती, इसीलिए हमें तो गुरुद्वारे जाना ही है. और आज तो मम्मी की स्पेशल ट्रीट है भगवान जी को. काले चने हम खा सकते हैं क्या मम्मी? हमको मिलेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि भोग तो फिर शाम को वो डालेंगे ना. अगर दे दे तो अच्छा है क्योंकि हमें तो जल्दी टाइम पे वापस आना है लॉकअप देखने के लिए, इसलिए हम ज्यादा देर तो नहीं रख पाएंगे. ज्यादा दिखने वाला है लॉकअप. आज लॉकअप 2 घंटे का आने वाला है. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन. फुल ऑन पार्टी है ना सर? वाइट वाइट केड़ा होंदा बच्चे बतासे हैं यहाँ पे. कैसे हाय वीर जी इन्ने सारे ना दो थोड़े से देने से. नो जैन आपे आपे नहीं लेना जैन. बस 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 बस. जैन सो गया गुरुद्वारे. हाथ ऐसे करके कौन सोता है जैन? जैनू का हाथ अगर इधर नीचे रहेगा तो मतलब वो नहीं सोया है, और अगर इधर रहेगा तो मतलब सो गया है. चला. जितनी भी मैं बिजी हूँ, जो भी मुझे काम हो, सब काम कर करा कि 8 बजे मैं टीवी के सामने बैठ ही जाती हूँ. बिकॉज दिस इज़ माई ओनली चांस टू सी माई हस्बैंड एंड सी हाउ ही इज़ डूइंग. वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत ठीक है नहीं है. बस ध्यान से टीवी देखती रहती हूँ, उनकी शक्ल ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि यू नो आई होप ही इज़ फीलिंग वेल. इट्स अ न्यू एटमॉस्फेयर. खाना बाहर का है, लोग नए हैं, बेड अलग है. यू नो लाइक दिस सो मच गोइंग ऑन. एंड 8 बज चुके हैं अब भी, और आज भी मैं टीवी के आगे बैठ गई हूँ. हम रिफ्रेश कर रहे हैं कि कब नया एपिसोड आए और हम धीरज की शक्ल देखें. पिछली बार लॉकअप में मेरी आवाज़ मुश्किल, मगर इस बार मैं जनता की आवाज़ बनकर आई. ये इधर जाएगा. चला लेंगे फिर हम. मम्मी यार वीडियो बनाने दो ना यार. दाल कल नहीं चलाएंगे हम. मम्मी कह रही दाल हम कल चला लेंगे. ये यहाँ जाएगी या यहाँ जाएगी. जिसको खिलाना चाहती हूँ वो खाता नहीं है, और जिसको नहीं खिलाना उसने मेरी पैंट पूरी थूके लगा लगा के. इस इंग्लिश बुलडॉग को चिकन रोटी खानी है, पनीर पराठे खाने हैं, गोभी पराठे खाने के लिए, बटर चिकन खाना है. तुमने तो कहा था तुम शाहरुख खान हो. कमाल है, तुम्हें मेन कैरेक्टर एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी. साइड लाइन होते जा रहे हो बिल्कुल ही. आपका सच था या सेकंड सीक्रेट था, ये कैसे पता चला उनको? ये सिर्फ वही जानती है. कि मैंने दुनिया में इससे ज्यादा इविल इंसान नहीं देखा है. बट जो तुमने सूफी को बताया, जो मैंने तुमसे शेयर भी नहीं किया था. कैसे हो सकता है कोई ऐसा? कैसे कर सकता है कोई? भैया ऐसे लोग तो मैंने असली लाइफ में भी देख रखे हैं. कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आर यू लाइकिंग लॉकअप? प्लीज एक सेकेंड. जब श्रेया ने कुछ ऐसा गंद बकवास बोला था, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर क्या बोला, उसे वो करके ये कैसे कोई ऐसा हो सकता है? कैसे? ऐसे नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. क्लॉक इट. नहीं देखा ना? लड़की मैंने नहीं देखा. नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं देखा बहन, आज तक नहीं देखा. आज का एपिसोड देखने के बाद मैं 2 चीज़ें बोलना चाहती हूँ. आज मुझे एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया और वो कहने लगे कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं रिगार्डिंग लॉकअप एंड धीरज. मैंने कहा ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस इंटरव्यू. और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, इंक्लूडिंग व्हाट आई थिंक अबाउट राम कपूर, व्हाट आई थिंक अबाउट आकांक्षा चमोला, व्हाट आई थिंक अबाउट श्रेया, व्हाट आई थिंक अबाउट आई थिंक सूफी was one of the questions. तो मैंने
नहीं, दे आस्क्ड मी व्हाट आई थिंक अबाउट लैला एंड लैला ओनली, यस दैट्स राइट। तो मैंने उनको बोला कि मैं लैला को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट मुझे पता है कि मजाक मस्ती में लोग कई बार कई चीज़ें बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते, बट आई एम नोबडी टू से दैट। सिमिलरली राम कपूर के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। सिमिलरली मैं आकांक्षा चमोला और उनके सीक्रेट के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती, बिकॉज मैं कौन होती हूँ, हमें पता था उनका सीक्रेट जो आज के एपिसोड में रिवील हुआ है, पर हमें पहले से पता था बिकॉज श्रेया ने उनका सीक्रेट रिवील कर ही दिया था। एंड आई जस्ट सेड वन थिंग, आई सेड मैं कोई नहीं होती हूँ उनका सीक्रेट या उनके सीक्रेट के बारे में बात करने वाली। मैं चाहती हूँ कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि वो खुद अपने मुंह से बताएं, अपने तरीके से बताएं, और जो भी वो वर्ड्स यूज़ करना चाहे वो उस तरीके से बताएं। एंड शी हैज़ पुट इट सो ब्यूटिफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट आकांक्षा चमोला, शी हैज़ पुट इट सो ब्यूटिफुली कि सोसाइटी ने इस चीज़ को बाइसेक्सुअल का टैग दिया है, बट शी फील्स this love towards women, she feels safe, she thrives in feminine energy, and she said it so beautifully. But I told that journalist कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी because शब्द उनके होने चाहिए क्योंकि भावनाएं उनकी हैं। Similarly he asked me about Shreya also। श्रेया के बारे में मैंने एक 9 मिनट की वीडियो बनाई है जिस पे काफ़ी बवाल मच रहा है कि ओ धीरज दुपर की बीवी ने 9 मिनट श्रेया के बारे में बात की है, she must be so important, so important, so important। But what we don't realize over here is कि 9 मिनट मतलब खैर होते ही क्या हैं। सम पीपल वॉक अप टू मी एंड से कि आप कौन हो, आप तो कोई नहीं हो, श्रेया ने इतना काम किया। ऑफ कोर्स श्रेया ने बहुत काम किया, लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ बोलेगी तो मैं छोड़ दूंगी क्या? एक शो की अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी है तो आप 2-4 लोगों के साथ दुश्मनी करते हो और फिर वो जी जान से निभाते हो, लेकिन जो पूरे शो में सबके साथ दुश्मनी करे उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। आज के एपिसोड में धीरज ने ये भी कहा दैट आई एम नॉट सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, बट आई एम सॉरी फॉर व्हाट ही सेड, जो मिडिल फिंगर जेस्चर था और वो सब था। पर मैं और आधी जनता समझ रही है कि वो फीलिंग्स कहाँ से आ रही थी, बिकॉज धीरज में वाकई बहुत धीरज है, वो इतनी ईजीली इतना रिएक्ट नहीं करते। और यही बात मैं अपने 9 मिनट की वीडियो में भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने इतने दिन देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, बर्दाश्त किया, एंड देन जब फाइनली उनके सब्र का बांध टूट गया is the reason why he reacted the way he did। उस बारे में भी धीरज ने बोला, and it takes courage, it takes being a man to admit कि जो आपने किया वो सही नहीं था। Also I forgot to add कि उस जर्नलिस्ट ने जिसने मुझे इन सब के बारे में पूछा, उन्होंने फाइनली जाके जानना चाहते हैं कि आर्टिकल का टाइटल क्या रखा। विनी अरोरा says Shreya Kalra needs to see a shrink। Honestly, this interview was not even about her। मैंने तो श्रेया की इतनी बातें भी नहीं की थी, ना मैंने उसकी बुराई की, ना मैंने कुछ किया। इंटरव्यू में उन्होंने सबके बारे में बहुत कुछ पूछा और फिर जाके उसका टाइटल ये लिख दिया कि विनी अरोरा ने ऐसे बोला। और अब मुझे यकीन हो गया है कि पीपल थ्राइव ऑन कंट्रोवर्सीज, और उम्मीद है कि आप भी सीखे होंगे लॉकअप देख के, या नहीं सीखे तो मेरे व्लॉग से ही सीख जाइए कि सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बहुत सारे सांप हैं इस दुनिया में, उनसे बच के रहें। और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।